छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम के फॉर्मूले पर पहली बार खुलकर बोले सिंहदेव, हाई कमान के अंतिम फैसले का है उनको इंतजार। बीज निगम अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के भतीजे की हत्या, सरे बाजार हुई वारदात से लोगों के बीच मची भगदड़। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी भाजपा, पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ की बैठक में हुआ फैसला। और सत्ता की राह तलाशने भाजपा का बस्तर में चिंतन शिविर, दिग्गज नेताओं के अलावा संघ और संगठन के कद्दावर रहेंगे मौजूद। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले पर पहली बार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पार्टी के अंदर की बात थी। 2.5 साल मुख्यमंत्री वाली बात मीडिया की वजह से ज्यादा चर्चा में आई। इस मुद्दे पर हाईकमान ने सभी पक्षकारों से बात की है। जल्द इस पर कोई फैसला आएगा। दिल्ली में लंबे समय तक रुकने के बाद लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने परिवर्तन की बात कहकर इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली पहुंचे 80-90% विधायकों ने कहा है कि जो हाई कमान का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। मेरी भी यही राय है। नहीं, इसमें पार्टी के अंदर की बात है। हाई कमान के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया। विधायक जी भी सब गए, वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमान ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की, और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। इधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी एक बयान में कहा है कि अगले चुनाव में भी कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे। मीडिया ने इस मुद्दे पर टीएस सिंहदेव से सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा, चूंकि फैसला पार्टी हाईकमान के पास सुरक्षित है, इसलिए इस पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वे अपना फैसला सुनाएंगे। चिंता तो किसी को नहीं करनी चाहिए। हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है, और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। सबके हित सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है, एक हम लोगों का लक्ष्य है। जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री वाली बात की दिल्ली में इतनी ज्यादा चर्चा हो गई है कि सभी को नतीजे का इंतजार होने लगा है। अब हाईकमान ने सभी पक्षकारों से बात कर ली है, लिहाजा जल्द ही वे अपना फैसला सुना देंगे। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव ने कभी भी खुलकर बात नहीं की। ये पहला मौका है जब सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले पर खुलकर बोले। राहुल गांधी से 2 दौरे की चर्चा के बाद भी मुख्यमंत्री यही कहते रहे कि विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में हत्या की बड़ी वारदात हो गई है। यहाँ पैसे के लेन देन के मामले में पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के भतीजे की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से हत्यारे फरार हैं। फिंगेश्वर की बोरी चौक इलाके के मछली बाजार में सरेआम युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल शुरुआत 2 युवकों के बीच झगड़े से हुई और बात हत्या तक पहुंच गई। चंद मिनटों में ही बाजार में डर का माहौल दिखा। मछली खरीदने आए लोग भी अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। मरने वाला युवक कांग्रेस के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर का भतीजा संदीप चंद्राकर था। मिली जानकारी के मुताबिक बोरिद मोड़ चौक पर संचालित फ्रेश चिकन सेंटर के संचालक नरहरी राजवंशी और मृतक संदीप चंद्राकर के बीच मछली के व्यापार में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि नरहरी ने पैसे देने के बहाने संदीप चंद्राकर को दुकान में बुलाया। यहाँ पहले इनके बीच लाठी डंडे चले, फिर नरहरी और अन्य लोगों ने मुर्गा काटने वाले हथियार से संदीप के ऊपर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक संदीप बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर का भतीजा था। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या करने वालों के नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल आसपास के कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। अब भाजपा प्रदेश सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ आर्थिक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विकास प्रदेश में नहीं हो पाए हैं और इस मुद्दे को लेकर भाजपा अब लोगों के बीच जाएगी। आर्थिक मामले को लेकर आज दिन भर का प्रकोष्ठ का बैठक भी है, आर्थिक प्रकोष्ठ का, और राज्य सरकार के 2.5 साल बीत गए, पौने 3 साल हो रहे हैं और जिस प्रकार आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ जो आज दिवालियेपन की ओर है। छत्तीसगढ़ में 15 बरस की सत्ता के बाद दोबारा इसे कैसे हासिल किया जाए, इस मुद्दे को लेकर भाजपा का चिंतन शिविर बस्तर में होने जा रहा है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित इस शिविर में भाजपा के छत्तीसगढ़ से जुड़े हर जिम्मेदार शख्स का जमावड़ा होगा। वहीं पार्टी की मातृ संस्था संघ के सभी दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा के इस चिंतन शिविर की शुरुआत 31 अगस्त को हाई टी कार्यक्रम होने के साथ ही आरंभ हो जाएगी, जो 1 सितंबर को भी दिन भर चलेगी। 2 सितंबर को बस्तर संभाग के 7 जिलों के जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और निर्वाचित सांसद का सम्मेलन जगदलपुर के अविनाश इंटरनेशनल में रखा गया है। इस शिविर में उस संघ की अहम भूमिका है जिसे लेकर यह माना गया था कि 2018 के चुनाव में उसने एक प्रकार से हाथ खींच लिया था। भाजपा को चिंतन शिविर में इन चुनौतियों से पार पाने और कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेदने के लिए चिंतन करना है ताकि सत्ता हासिल करने की राह तय हो। अकाल की आशंका से जूझ रहे किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बारिश के अभाव में फसल खराब होती है तो राज्य सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मछुआ कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने राजीव भवन पहुंचे मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अकाल से प्रभावित किसानों को भी छत्तीसगढ़ सरकार गिरदावरी सर्वे के आधार पर ये मदद देगी। मछुआ कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की भावनाओं, परंपराओं, तीज त्योहारों और मान्यताओं का सम्मान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल सहित अन्य योजनाओं का उल्लेख किया। इस बात की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की मछुआ कांग्रेस के लोगों ने कि बिलासा जी के नाम से एयरपोर्ट, बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है बिलासा देवी के नाम से किया गया। दूसरी बात ये है कि जो मछली पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया है, जिसमें 0% ब्याज में ऋण मिलेगा और साथ ही बिजली बिल भी कृषकों को जिस दर पे मिलता है उसी प्रकार से उनको मिलेगा और उससे प्रसन्नता व्यक्त की और पुनराम निषाद और मदन निषाद के नाम से उसे पुस्तक छपवाने की, उसे जीवनी के बारे में पुस्तक छपवाने की मांग की थी, उसकी मैंने घोषणा की। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बीच कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के रायपुर आगमन पर फिर एक बार माहौल गरमाने के आसार हैं। 31 अगस्त को रायपुर में एआईसीसी के महासचिव अजय माकन और छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के महासचिव अजय माकन और छत्तीसगढ़ प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया रायपुर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। दोनों नेता मोदी सरकार की कथित असफलताओं और निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के मामले में हमला बोलेंगे। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच केंद्र के 2 दिग्गज कांग्रेसी नेता यहां आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस दौरान फिर से शक्ति प्रदर्शन होगा और घुटों में बटे नेता अपना दमखम दिखाने का प्रयास करेंगे। अजय माकन का रायपुर आना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि टीम राहुल के भरोसेमंद नेताओं में शामिल अजय माकन को राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच मचे सियासी तूफान को संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।